हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल। दिल्ली विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा दंगल, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है चुनावों की अपडेट्स को लेकर। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। मई 2024 को एक ऐसी मेल आई जिसने दिल्ली ही नहीं पूरे एनसीआर या कहें पूरे देश को दहशत में ला दिया था, क्योंकि मेल थी कि जो बच्चे जिन स्कूल्स में जाते हैं उनको बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद सभी दहशत में आ गए, क्योंकि बच्चे जो नौनिहाल होते हैं उसको लेकर जो पेरेंट्स की चिंता थी वो जाहिर थी। सभी स्कूल्स बंद कर दिए गए, जांच शुरू हुई और दिल्ली पुलिस की जांच में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसके बाद राजनीति पूरी दिल्ली में गर्मा गई है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि किस तरीके से एक बच्चे को पकड़ा गया जो 12वीं क्लास का बच्चा था, और उसने जो उसका लैपटॉप था जब उसको खंगाला गया तो सामने आया कि उसका परिवार भी एक ऐसे एनजीओ से जुड़ा हुआ था जो एनजीओ देशद्रोहियों की मदद करने के लिए जाना जाता है। अफजल गुरु का नाम सुना होगा, जिसने पूरे देश में एक दहशत लाने का काम किया था। वो अफजल गुरु का संबंध उस एनजीओ से था, क्योंकि वो एनजीओ अफजल गुरु की फांसी रोकने की मांग कर रहा था, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। इस पूरे मुद्दे पर हम सबसे बड़ा दंगल में बात करेंगे कि बीजेपी ने क्या आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आई, और उस वक्त जो पेरेंट्स दहशत में आए थे उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पूरी खबर को जानने के बाद। लेकिन मेरे सहयोगी दिल्ली विधानसभा के अलग अलग विधानसभाओं से जुड़े हुए हैं। प्रियंका जुड़ी हुई हैं कृष्णानगर विधानसभा से, जावेद जंगपुरा से जुड़े हुए हैं, और वहीं रचना करौल वाग से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी दीपक बिष्ट के पास जाऊंगा, जो इस खबर को सबसे पहले सामने लेकर आए थे। दीपक, सबसे बड़ा दंगल के दर्शकों को मैं जानना, आप बताइए कि क्या है पूरा मामला, किस तरह से सामने आया खुलासा। देखिए, एक ईमेल के जरिए बच्चे परेशान हो गए थे, उनके पेरेंट्स परेशान हो गए थे, और उस ईमेल के जरिए स्कूलों में बम होने की और बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी, और उसके बाद पहुंचते पहुंचते उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक एक दिन एक ऐसी विंडो सामने आई पुलिस के पास, जिसमें एक बच्चे का लिंक आया। वो स्टूडेंट जो पढ़ता था और उसने स्कूल में छुट्टी करवाने या पेरेंट्स मीटिंग से बचने के लिए इस तरह की ईमेल को जनरेट किया था, और ये जनरेट करते करते पुलिस को पता चला कि उसने तकरीबन 400 ईमेल्स पूरे साल भर में इस लैपटॉप के जरिए की थी। लेकिन जब पुलिस ने उस ईमेल के जरिए और आगे की डिटेल खंगाली तो सामना हुआ एक ऐसी एनजीओ का जो एनजीओ अफजल गुरु की फांसी का विरोध करती है, उसको सपोर्ट करती है। इसमें एक राजनीतिक दल का भी एंगल बता रहे हैं। हाँ, और उस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी से एंगल है, और ये दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है। और अब दिल्ली पुलिस एनजीओ और उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता लगा रही है, और जल्द उसका खुलासा होगा। दिल्ली पुलिस की जांच जारी है और वो पता कर रही है कि आखिरकार वो राजनीतिक दल कौन सा है। लेकिन इस जैसे ही एनजीओ का नाम सामने आया और राजनीतिक दल का एंगल सामने आया, बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है कि हर देश विरोधी का साथ आम आदमी पार्टी को मिलता है। और इसको लेकर कल बीजेपी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी थे। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। मूलतः यह ईमेल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो अल्पवयस्क, कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है, और ऐसी तमाम गतिविधियां जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक मानी जाती हैं, उन गतिविधियों के समर्थन की बात आई है। कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे। वो एनजीओ के लोग कौन हैं? उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? तो सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना वो किस तरह से आम आदमी पार्टी का नाम सीधे तौर पर ले रहे हैं। उनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे देश में नफरत और दहशत का माहौल बनाना चाहती थी मोदी सरकार के प्रति कि मोदी सरकार फेल है। लेकिन इस पूरे जो खुलासा हुआ है उसमें खुद आम आदमी पार्टी संलिप्त है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है। वो कह रहे हैं कि जब बीजेपी को कुछ नहीं मिलता तो वो आम आदमी पार्टी का नाम लगा देती है, क्योंकि क्या
केवल दिल्ली नहीं, जो देश के दूसरे हिस्सों में जो बम धमाके आए थे, क्या उसमें भी आम आदमी पार्टी का हाथ है? सुनिए आम आदमी पार्टी का क्या कहना है। भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के लिए, और वो बार बार ऐसी नकारात्मक राजनीति करते हैं कि इतने गंभीर विषय पर भी वो राजनीति का विषय समझ रहे हैं। दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिल रही है, जयपुर में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, इन जगहों पे स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। क्या इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं कि एयरपोर्ट पे, एयरलाइंस पे कितनी ज्यादा बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं? भाजपा की ये आदत रही है झूठ बोलना, दोषारोपण करना। अमित शाह जी एज अ होम मिनिस्टर टोटल फेलियर रहे हैं। देखिए, पूरे दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। पेरेंट्स का क्या कहना है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैं जो पटपड़ का जो विधानसभा है उसके मयूरभर इलाके में हूँ, मेरे साथ कई सारे पेरेंट्स भी जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जब ये धमाके की धमकी आई, जब स्कूल बंद हुए, तो क्या था उस वक्त माहौल? बहुत ही दहशत भरा माहौल था। मतलब जैसे ही फोन आया, हमने न्यूज चैनल्स पे देखा तो हम लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि इसके पापा बाहर जॉब करते हैं। अब अकेले जाना, टीचर से कांटेक्ट करना, बहुत ही मतलब हम लोग डर गए थे कि एक हमारा बच्चा नहीं, पूरे मतलब ये बेटी आपकी जो आपके साथ है, ये केंद्रीय विद्यालय में है और यहाँ से स्कूल भी 10 किलोमीटर दूर है। समझ में नहीं आ रहा था। वैन वाले भी बेचारा परेशान था कि कितने स्कूलों की खबरें उसको आ रही हैं, अलग अलग स्कूलों के बच्चे लेता है। तो बहुत ही दहशत भरा माहौल था। हम लोग बहुत डर गए थे कि जो मुझे तो लग रहा है जो कमजोर दिल के लोग होंगे उनको कहीं दिल के दौरे ना पड़े हों। लोग मतलब ऑफिस से भाग रहे थे, अपने काम छोड़ के भाग रहे थे, तो इतनी अफवाह सुन के हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। क्या लग रहा है, जब दहशत तो हुई, लेकिन अब खुलासा हुआ दिल्ली पुलिस की जांच में कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करवा रही थी एनजीओ के माध्यम से? अब इसका तो मैं सही से नहीं कह सकती कि पॉलिटिकल, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल लोग अपने आप बारे में कुछ भी इधर उधर बोल ही सकते। दिल्ली पुलिस कह रही है। हाँ, ये दिल्ली पुलिस कह रही है, लेकिन कुछ पता नहीं है कि कौन किसके बारे में कह रहा है। माहौल क्या था उस वक्त? माहौल बहुत ही दहशत वाला था। मेरी बेटी खुद टीचर है। उस दिन उसका ये था कि मतलब दूसरे दिन उसे स्कूल जाने में भी थोड़ा सा डर जाते हुए कि टीचर हूँ फिर भी डर है, लेकिन और जो पेरेंट्स है वो भी इतना डर गए थे कि अपने बच्चों को भेजने ही थे। आपको लगता है राजनीति में ये सब करने की जरूरत है, डर का माहौल बनाने की जरूरत है अपनी राजनीति के चलते? जरूरत तो नहीं है, क्योंकि राजनीति में एक अच्छा और जो सही से अच्छे से काम करेगा उसको डर का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। और जो अभी नया खुलासा हुआ है कि हमारी आम पार्टी की जो मुख्यमंत्री है उनके पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व है उस एनजीओ से जिसमें से धमकियां मिल रही थी। आप स्कूलों में ये बताओ, स्कूलों में इतने छोटे बच्चों को तुम ये चीजें सिखा रहे हो, स्कूलों का नाम तुम बोल रहे हो हमने स्कूलों में ये कराया वो कराया, इतने छोटे बच्चे से तुम ये चीजें करवा रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ मेरे कुछ और सहयोगी भी जुड़े हैं, उनके पास भी कई सारे पेरेंट्स हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले मैं जावेद, क्योंकि आप जंगपुरा में हैं, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो आपके साथ लोग हैं, क्या उनका भी यही मानना है कि एक राजनीति के लिए एक राजनीतिक दल इस स्तर तक जा सकता है? देखिए यतेंद्र, मेरी मौजूदगी जंगपुरा विधानसभा में है और हम सबसे बड़ा दंगल में जो मुद्दे राजनीतिक हैं वो भी दिखा रहे हैं और कलर भी चुनाव के दिखा रहे हैं। अभी मनीष सिसोदिया का नॉमिनेशन रोड शो चल रहा है, लेकिन उन मुद्दों पर भी हम जरूर बात करेंगे। आम आदमी पार्टी का रुख तो अभी आपने प्रियंका कक्कड़ का दिखाया ही। ये आप देखिए भीड़ कितनी ज्यादा। सर्वेश मिश्रा, आम आदमी पार्टी के नेता सर्वेश, करना क्या किसके पास? बीजेपी ने उठाया कि जो धमकियां मिल रही थी पुलिस ने पीसी की, उस पर क्या कहेंगे? अरे मुद्दा इस समय ये है कि दिल्ली की महिलाएं ये चाहती हैं कि उनका लाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पे बैठे। आप ये देख रहे हैं सामने के मंदिर के पुजारी कैसे शंख बजा के स्वागत कर रहे हैं। मुद्दा इस समय दिल्ली का ये है कि दिल्ली के सभी पुजारी एक साथ हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल को कुर्सी पे लाने के लिए। जिनके हाथों में दिल्ली की कानून व्यवस्था है, जिन्होंने घटिया कर रखी है, वो जवाब दें कि दिल्ली की महिलाएं को सुरक्षित बीजेपी कह रही है कि कनेक्शन है, जो धमकी दे रहे हैं उनका आम आदमी पार्टी के नेताओं से। अरे वो ये बताएं दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के हाल क्यों है? अरविंद केजरीवाल ने तो महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा करा रहे हैं, आप महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने कहा ही कि इस समय दिल्ली का आम आदमी अरविंद केजरीवाल को जल्दी में है कि कितनी जल्दी उनको सत्ता की कुर्सी पे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लेकर आए। बिल्कुल, जावेद का ये कहना है क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो फलसफा ये रहता है कि रिएक्ट जो जवाब मांगा जाता है वो जवाब नहीं दिया जाता, सवाल पर सवाल दाग दिए जाते हैं। हमारे साथ प्रियंका कृष्णा नगर विधानसभा से जुड़ी हुई है। प्रियंका, अगर मैं बात करूं इसी पूरे मुद्दे की, क्योंकि बड़ा मुद्दा है,
हर कोई पेरेंट्स दहशत में उस वक्त आ गया था, तो आपके साथ जो पेरेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं अब इस खुलासे के बाद? मेरे साथ पेरेंट्स नहीं यतेंद्र, कुछ ऐसे लोग थे जिनके भाई बहन स्कूल में हैं, पर मैं कोशिश कर रही थी कि आपको पहला एक रिएक्शन जो है वो यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनिल गोयल उनका दिलवा दूँ। इसके चक्कर में उनके ऑफिस तक फिलहाल हमें यहाँ पर आना पड़ा है, तो एक रिएक्शन में पहले उनका अटेम्प्ट करके फिर जो तमाम लोग यहाँ पर हैं उनका भी जो रिएक्शन है। चलिए, यहाँ पर सुरेश राणा जी भी दिख रहे हैं और शायद कोई मीटिंग हो रही है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ, यहाँ पर सुरेश राणा जी भी मौजूद हैं, यूपी सरकार से हैं, और साथ ही अनिल गोयल जी भी हैं। अनिल जी, मैं एक तुरंत, क्योंकि लाइव पे हम लोग पैच, एक तुरंत आपका रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की है और सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि हॉक्स कॉल के जो पूरे मामले थे उनका लिंक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ता हुआ दिख रहा है, तो आपको क्या इस पर कहना है? वो तो सीधा सीधा जो ये कॉल्स आई थी और ये बॉम्ब करेंगे, ये करेंगे, और जो वो बंदे हैं वो उस संस्था से जुड़े हुए हैं जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली की हैं आतिशी मालिया जी, उनके पेरेंट्स जिससे जुड़े हुए थे, और जो अफजल गुरु की फांसी को कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, जिनको एडवोकेसी किया, वही संस्था, सेम संस्था है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ ये लोग उन लोगों की भी सहायता ले रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, सुरेश राणा जी भी यहाँ पर है। सर, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि कोई राजनीतिक पार्टी इस तरीके से कर सकती है कि सॉरी महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि कोई राजनीतिक पार्टी इस तरीके से कर सकती है कि कानून व्यवस्था को खराब करे ताकि चुनाव में उसका फायदा मिले? देखो, कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं कर ठीक है प्रियंका, हम आपके पास आएंगे, आप उनसे बातचीत करते रहिए। रचना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, आपके पास जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? बिल्कुल यतेंद्र, हम करोल बाग में हैं और कुछ लोग हैं मेरे पीछे, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। और ये बताइए कि आपको पता होगा कि स्कूलों में अभी एक बम की धमकी आई थी, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, स्कूल में भाई बहन होंगे, तो क्या लगता, अब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टी उस एनजीओ से जुड़ी हुई थी जहां से ये धमकी आई थी, तो क्या, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या माहौल था उस वक्त जब ये था? मैम, जब धमकी आई थी तब तो काफ़ी सब कैबिनेट मेंबर डरे हुए थे, बाकी अभी इस पे मतलब कमेटी वो ले रही है एक्शन वगैरह, तो देखते हैं बाकी क्या होता है। मतलब आपको लगता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर सकती है? इस बारे में मतलब क्या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है या नहीं, तो माहौल था दहशत का आपके? तो माहौल तो दहशत का था, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अब इस पर सारी चीज़ें जांच प्रक्रिया में चल रही है, तो क्या ही कहा जा सकता है। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे। ये बताइए, चुनावी माहौल चल रहा है और क्या लगता है कि किस तरीके से क्या होने वाला है इस बार? आई थिंक अभी 3 टर्म से केजरीवाल जी आ रहे हैं, तो इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, क्योंकि एवरीबडी हैज़ देयर डिफरेंट नरेटिव्स, डिफरेंट ओपिनियन वोटिंग, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और लोग, चूंकि ये मसला ऐसा है, थोड़ा सा बोलने से शायद हिचकिचा रहे हैं या नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक चुनावी बात की जाए तो उनका यही कहना है कि 3 बार हो चुका है और अब आने वाले इस विधानसभा के चुनाव में कुछ भी चीज़ें सामने हो सकती है। इसी तरीके की बातें जो हैं वो लोगों की तरफ से निकल कर आ रही है। और अगर करोल बाग की बात की जाए तो करोल बाग विधानसभा अपने आप में ही जानी मानी है। यहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट है जहाँ पर लोग ठीक है रचना, हम आपके पास वापस आएंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केजरीवाल पर निशाना साधा, एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है जिस पर केजरीवाल पर एक बार फिर से अटैक किया, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही वो भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल पर निशाना साध चुके थे। देखिए रिपोर्ट। केजरीवाल पर फिर बरसे राहुल गांधी। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। वीडियो जारी कर दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली के हालात पर राहुल का तंज। दिल्ली की राजनीति में जब से राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, उनके टारगेट पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। अब राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया है। वीडियो में दिल्ली के नाले हैं, गड्ढे हैं, जगह जगह कूड़ा है और तंज कसा गया है कि ये केजरीवाल की चमकती दिल्ली है, पेरिस वाली दिल्ली है। एक्स हैंडल पर लिखा गया, आज नेता विपक्ष
राहुल गांधी ने दिल्ली के रिठाला क्षेत्र का दौरा किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को चमकाकर पेरिस जैसा बनाने का वादा किया था, लेकिन उनके सारे दावे खोखले निकले। आज दिल्ली के लोग भरे हुए सीवर, बहती नालियां और बेहिसाब गंदगी में जीने को मजबूर हैं। इससे ठीक पहले राहुल गांधी सीलमपुर में भी केजरीवाल को घेर चुके हैं। तब उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया था। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। राहुल गांधी के इस हमले पर केजरीवाल ने भी पलटवार किया था। आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए। उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया है, उससे साबित यही हो रहा है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी दिल्ली सरकार के खिलाफ और मुखर होने वाले। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस की राजनीति को दिल्ली से खत्म करने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई।